आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल जमील के साथ। तो आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर है वो है म्यांमार और थाईलैंड में हलाकतें 1000 से तजावुज़ कर गई। ज़लज़ले की साइंसी वजह क्या थी, चले इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। म्यांमार और थाईलैंड में आने वाली तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1000 से ज़ायद तजावुज़ कर गई है, जबकि बड़ी बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार की हुकूमत का कहना है कि हलाकतों की तादाद 1002 हो गई है। 2376 ज़ख्मी हैं, जबकि 30 अफराद ताहाल लापता हैं। जुम्मे को थाईलैंड और म्यांमार में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई है, जिसकी गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। म्यांमार की हुकूमत ने जारी बयान में कहा कि सड़कों, पुलों और इमारतों को नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। इस वक्त मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। दूसरी जानिब रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इन सियासी नुकात की निशानदही की है, जिसकी वजह से ये इलाके झटकों की ज़द में आया है और मजमूई तौर पर नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत के सरबराह जनरल मंग आंग हिलायंग ने हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद बढ़ाने के हवाले से खबरदार किया है और दीगर ममालिक से मदद की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब थाईलैंड के हुक्काम ने हलाकतों की तादाद 9 बताई है, जबकि 101 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें से अक्सरियत इन मज़दूरों की है जो एक गिरने वाली इमारत के मलबे में दबे हुए हैं। ज़लज़ले की सियासी वजह क्या थी? म्यांमार ज़मीन के दो टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान उस जगह पर वाक़या है जहां दोनों प्लेट्स आपस में मिलती हैं, और ये वो प्लेट्स हैं जिनको दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्टिवेट प्लेट समझा जाता है। लेकिन इसके बावजूद इस इलाके में शदीद और तबाहकुन ज़लज़ले निस्बतन कम आते रहे हैं। ज़मीनी साख्त के माहिर और लंदन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर जोना फोर वालकर का कहना है कि इंडियन और यूरेशिया की ज़ेर ज़मीन प्लेट्स जहां आपस में मिलती हैं, वो इलाका म्यांमार के शुमाल जनूबी हिस्से में वाक़या है। उनका मज़ीद कहना था कि यह प्लेट्स उफ़क़ी तौर पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिनमें कभी कभी हरकत पैदा होती है जो ज़लज़लों का बायस बनती है, जो अमूमन स्पैगेट्रोन्स की निस्बत कम शिद्दत रखते हैं, जैसा कि स्माल्टर, जहां एक प्लेट दूसरे के नीचे होती है और वहां 7 से 8 शिद्दत के ज़लज़ले आ सकते हैं। इस मरतबा ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ? सवाल ये पैदा होता है कि इस मरतबा ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ। चले जानिए इस वीडियो में। म्यांमार वो मुल्क है जहां हालिया कुछ बरसों में कई ज़लज़ले आए हैं, जिनमें 2012 में आने वाला 6.8 का ज़लज़ला भी शामिल था, जिसमें 26 हलाकतें हुई और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हुए। माहिरीन अर्ज़ियात UCL से वाबस्ता बिल मैकगोर का कहना है कि जुम्मे को आने वाले ज़लज़ले को सदी का अब तक का शदीद तरीन ज़लज़ला करार दिया जा रहा है। ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि म्यांमार किस जगह पर वाक़या है। ये तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया गया। माहिरीन का कहना है कि म्यांमार दो ज़ेर ज़मीन प्लेट्स के संगम पर वाक़या है। इस तरह एक ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट से मुंसलिक माहिर अर्ज़ियात रॉजर मेसन ने रॉयटर्स को बताया कि ज़लज़ले की गहराई जितनी कम होगी तो नुकसान ज़्यादा होगा, और अमेरिकी सर्वे डिपार्टमेंट के मुताबिक इस ज़लज़ले का मरकज़ ज़मीन की सिर्फ 10 किलोमीटर तक की गहराई में था। इनके मुताबिक म्यांमार और थाईलैंड में आने वाला ज़लज़ला इसलिए ज़्यादा तबाहकुन था क्योंकि इसकी गहराई कम थी और झटकों से ज़मीन ज़्यादा शिद्दत से हिल कर रह गई और काफ़ी तादाद में ऊंची इमारतें मुतासर हुई। उन्होंने ये वजाहत भी कर दी कि ज़रूरी नहीं कि मरकज़ पर तवज्जो मरकूज़ की जाए, क्योंकि लहरें वहाँ से भी नहीं निकलती जहाँ ज़लज़ले का मरकज़ होता है, बल्कि फॉल्ट लाइन और इर्द गिर्द के करीबी एरिया से खारिज होती हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि मरने वालों की तादाद 10,000 से 1 लाख तक पहुँच सकती है और माईशत पर इसके मनफी असरात मुरतब होने का इम्कान है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में हम आपके लिए मालूमात भी लेके आते हैं ताकि अपने दोस्तों तक बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात पहुंचाते रहें। तो देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल जमील रहमान टेक के साथ।
تو اجازت دیں، اللہ حافظ۔